मैमरी ग्लैंड फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो बेसिकली हम लोग एक फीमेल के ही ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्टिकुलर किसी भी बच्चे को बर्थ देती है तभी उसकी मैमरी ग्लैंड क्या होती है बेटा, फंक्शनल होती है। बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है और साथ में बहुत सारा फैट प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एक बच्चे को इतना सक्षम बनाती हैं कि वो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन से लड़ सके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है अबाउट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आज हम लोग पढ़ेंगे और गैमेटोजेनेसिस में भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा याद करें तो हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में भी, क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने वहां पर भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस जैसा कुछ तो पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम वही यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी की तरह पढ़ने वाले हैं। बस डिफरेंस क्या है, वहां हम लोगों ने फ्लावर के केस में पढ़ा था, आज हम लोग ह्यूमंस के केस में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर होने वाला है गैमेटोजेनेसिस। बेटा, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई भी अगर वर्ड है उसी के अंदर उसका मतलब छुपा रहता है, मतलब वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग है। क्लियर? तो ऐसे ही गैमेटोजेनेसिस के अंदर उसका मीनिंग अपने आप छुपा हुआ है। जो गैमेटो टर्म है वो यूज किया जाता है गैमेट के लिए और जो जेनेसिस टर्म है वो यूज किया जाता है फॉर्मेशन के लिए। तो गैमेटोजेनेसिस क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यही तो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेट्स के बनने वाली प्रोसेस को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और क्योंकि हम लोगों को ह्यूमंस में 2 गैमेट्स के बारे में पढ़ना होता है, जो गैमेट मेल के अंदर प्रेजेंट है और जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। मेल के अंदर कौन सा गैमेट प्रेजेंट है बेटा? विच इज स्पर्म। और फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट प्रेजेंट है? विच इज एग या फिर ओवम। क्लियर बेटा? क्लियर? तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस भी बिल्कुल अगर उससे देखो, जैसे यहाँ पर ये था गैमेटो का मतलब गैमेट, जेनेसिस का मतलब बनने वाली प्रोसेस, ऐसी स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटो का स्पर्मेटो है ये है स्पर्म के लिए और जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यही तो है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा, अब आप बोलोगे मैम ये तो आप हमें बता चुके हो, ये तो आपने हमें बताया था जब आपने हमें मेल रिप्रोडक्टिव जब हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उस दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई क्या होता है, कैसे कैसे स्पर्म बनता है, कहाँ कहाँ बनता है। हम लोगों ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अच्छे से पढ़ा था। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, मेल जर्म सेल भी पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था ना बेटा। तो वही है, बस उसको थोड़ा इलैबोरेट करके बताया गया है कि कैसे कैसे फॉर्म होगा। तो पढ़ लेते हैं आज उसके बारे में भी। क्या लिखा हुआ है? द प्रोसेस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। मतलब टेस्टिस है मेल्स के पास, उनके अंदर एक चीज प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थे ट्यूब्यूल्स। वहां पर क्या फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले लेक्चर में। क्लियर? उसके अलावा द नेक्स्ट टेस्ट कहाँ होने वाला है ये मैंने आपको बता दिया है। टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर फॉर्मेशन होगा स्पर्म का। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज्ड सीक्रेशन इन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स व्हिच इज कॉल्ड GnRH। क्यों होता है बेटा? लाइक क्या, क्यों एकदम, मतलब प्यूबर्टी में ही ऐसा क्या होता है कि हमारे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का? तो फीमेल गैमेट की तो अभी हम बात नहीं कर रहे, मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। तो बेटा there is hormone called GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि सीक्रेट किया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है एक ग्लैंड विच इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बेटा? GnRH सीक्रेट करती है, नाम में ही प्रेजेंट है गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडो का मतलब गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं बेटा? मेल के अंदर अगर गोनैड देखा जाए तो वो होते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स के अंदर गोनैड्स देखे जाए तो वो होते हैं ओवरीज। मतलब कि आपके गोनैड्स पे फंक्शनिंग करेंगे ये क्या करेंगे? आपके गोनेट्स के पास जाएंगे और गोनेट्स के अंदर 2 हार्मोन है जिनको क्या करेंगे? ये रिलीज कर देंगे। द हार्मोन नंबर 1 इज LH एंड द हार्मोन नंबर 2 इज FSH। ठीक है बेटा, इनका काम क्या होता है?
जैसे कोई भी बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, प्यूबर्टी पे पहुंचता है, तुरंत हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो क्या करती है, जीएनआरएच को सीक्रेट करती है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करती है, और वो क्या कहती है, जाओ उनके गोनाड्स पे फंक्शनिंग करो। वो क्या करती है कि मेल गोनाड्स पे फंक्शन करते हैं वो, और दो हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। द हार्मोन नंबर 1 इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द हार्मोन नंबर 2 इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देख लेते हैं ये दोनों हार्मोन्स क्या क्या करते हैं। तो बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर हम लोग बात कर ले तो इस किस पे फंक्शनिंग करेंगे, लेडिंग सेल्स पे फंक्शनिंग करेंगे। बेटा पढ़ा चुकी हूं मैं, अब भी फिर से कह रही हूं, जहां मैंने टेस्टिस के बारे में अच्छे से पढ़ा है मैंने वहां पढ़ाया है। गो एंड चेक आउट माय लेक्चर, आप जाइए पीछे और लेक्चर को चेक कर आइए एक बारी, ठीक है। तो बेटा लेडिंग सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे, लेडिंग सेल्स भी वहीं पर प्रेजेंट रहता है। कहां प्रेजेंट रहेंगे बेटा, ये हमारी सेमिनिफेरस फेरस ट्यूब्यूल की इनर लाइनिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। स्टिमुलेट्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। इनका काम क्या रहता है बेटा, ये एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं। एंड्रोजन सीक्रेट का मतलब क्या होता है कि बेटा ये एंड्रोजन्स कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि मेल के अंदर मेल फीचर्स को डेवलप करवाते हैं, ठीक है बेटा। तो इनका काम क्या, ये जो मैंने आपको बताया था कि लेडिंग सेल क्या करते हैं, हमारे एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं, लेकिन लेडिंग सेल को भी कोई ऑर्डर देता है ये काम करने के लिए। तो वो ऑर्डर कौन देता है बेटा, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, लेडिंग सेल से बोलेगा कि भाई अब तुम लोग स्टार्ट कर दो एंड्रोजन के सीक्रेशन करना, और वो एंड्रोजन सीक्रेट होते हैं, मेल के अंदर मेल फीचर्स डेवलप होते हैं। क्लियर बच्चा, क्लियर। द नेक्स्ट इज हाँ, यहाँ पर एक और चीज लिखी है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब इनका काम एक और होता है कि स्पर्म बनने के प्रोसेस को भी स्टार्ट करवा देते हैं। उसके अलावा द नेक्स्ट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है बेटा, ये हमारी सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं। सर्टोली सेल्स भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वहां पर जाएंगे और उनको क्या करवाएंगे, एक्टिव करवाएंगे कि भाई हाँ अब तैयार हो जाओ, अब क्या होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि सर्टोली सेल का काम क्या रहता है, हमारे मेल जर्म सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। अब आप बोलोगे मैम ये मेल जर्म सेल क्या है, बेटा यही, ये भी मैं बता चुकी हूँ, यही वो सेल है जो कि अपने आप को डिवाइड करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इस सेल का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल हेल्दी होगा तो क्या होगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे सर्टोली सेल इस सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और ये हमें अच्छे अच्छे हेल्दी स्पर्म्स बनाकर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये था सारा थ्योरी वाला पार्ट, ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बता दिया बेटा। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, प्रॉपरली कैसे होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्या है बेटा, हमारा यही मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है टेस्टिस के अंदर। कैसे, इसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है बेटा, 2n होता है, 2n। मैं आपको, आप लोग क्लास 11th में भी पढ़कर आए हो और मैं आपको क्लास 12th में भी बार बार बताती रहती हूँ 2n का मतलब क्या होता है बेटा। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, है ना। इनके पास क्या है, इनके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये कैसे है, नेचर में डिप्लॉइड है, इनके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो स्पर्मेटोगोनियम हमारा कैसा रहने वाला है, 2n रहने वाला है, डिप्लॉइड रहने वाला है। अब क्या है बेटा, बहुत सारे मेल जर्म सेल हैं, लेकिन बेटा सारे मेल जर्म सेल कैपेबल नहीं है कि वो खुद को डिवाइड कर पाए। जैसे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में से 15 बच्चे पास हो रहे हैं, है ना। तो मतलब सब कैपेबल नहीं है कि सब पास कर पाए। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, है ना। तो इनमें से ही कुछ गिने चुने मेल जर्म सेल होते हैं जो कि क्या करते हैं, अंडरगो करते हैं प्रोसेस को। उन मेल जर्म्स को क्या बोला जाता है बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब इन्हीं में ही कोई इनके भैया हैं, भाई लोग हैं जो कि कैपेबल हैं खुद को डिवाइड करने के लिए, तो उनको बोला गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्योंकि बेटा ये इन्हीं के ही भाई लोग हैं, तो इनके पास अगर प्लॉइडी लेवल 2n है, डिप्लॉइड है, तो ये भी कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉइड ही होंगे। अभी इन्होंने कोई प्रोसेस थोड़ी करा है, ये कोई प्रोसेस के अंडर वो थोड़ी गए हैं, ये नॉर्मल ही तो है, ये यही तो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन अब प्रोसेस होने वाला है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करते हैं बेटा, अंडरगो करते हैं मियोसिस। मियोसिस अंडरगो करेंगे। और बेटा मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं कई बार कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होगा बेटा, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। लाइक अगर 2n है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। क्लियर। तो सेल डिवीजन किया इसने, अंडरगो गया, मियोसिस
अंडरगो करा, मियोसिस फर्स्ट किया बेटा, मियोसिस फर्स्ट, दो टाइप की मियोसिस होती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट अंडरगो करा और मियोसिस फर्स्ट अंडरगो करके इन्होंने क्या बनाया, दो हमारे सेल्स दे दिए इन्होंने, हमें कितने सेल्स दे दिए, दो सेल्स दे दिए, जिनका नाम हम लोगों ने क्या रखा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनकर आए तो इनका नाम रख दिया कि थोड़े एडवांस है। तो ये कैसे हो गए बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। आप ऐसे ही तो करते हो, पहले प्राइमरी सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हो, केजीज से लेकर पूरा 5th क्लास तक आपका प्राइमरी सेक्शन होता है, देन आप सेकेंडरी सेक्शन में जाते हो, ऐसे ही होता है ना। तो दिस इज प्राइमरी सेक्शन, ये प्राइमरी सेक्शन था। अब ये डिवाइड हुआ तो इसने क्या बनाया, सेकेंडरी सेक्शन बनाया। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ये क्या हो गया बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। डन डन। अब इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मियोसिस अंडरगो करने के बाद प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो फिर इसका प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा बेटा, एन हो जाएगा, ये नेचर में हैप्लॉइड हो जाएगा। अब इसके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, अब इसके पास सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। क्लियर बच्चा, क्लियर। अब ये दोनों क्या करने वाले हैं, ये अंडरगो करेंगे मियोसिस सेकेंड। अब बेटा आप लोग क्लास 11th में पढ़कर आए हो, नहीं पढ़कर आए हो मुझे नहीं पता, बट ऐसा होता है कि जब मियोसिस 1 होता है तो मियोसिस 1 में क्या होता है, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। बट मियोसिस सेकंड में क्या होता है कि सेम रहता है, प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। क्लियर बच्चा, क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, ये कैसी प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। क्लियर। तो फिर अब जब मियोसिस सेकंड होगा तो एक है तो ये 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा, सेकंड वाला भी 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा, है ना बेटा, यही तो हो रहा है। सिंगल डिवाइड करके 2 बना रहा है, यहाँ पर भी सिंगल डिवाइड करेगा 2 बनाएगा, ये भी सिंगल डिवाइड करेगा 2 बनाएगा। और इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ पर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है यहाँ पर, मैं इधर लिख देती हूँ, है ना बेटा। ये क्या है, स्पर्मेटिड्स। ये मत सोचना ये स्पर्मेटिड्स है बेटा, दीज आर स्पर्मेटिड्स। ठीक है, हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स है और इनका प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा बेटा, एन रहेगा। मैंने बोला था ना मियोसिस सेकंड में प्लॉइडी लेवल विल रिमेन सेम, यहाँ पर एन था तो यहाँ पर भी एन रहेगा। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं बेटा, यही स्पर्म होते हैं, यही मैच्योर करते हैं, अपने आप को मैच्योर करेंगे और क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, इन द एंड स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। दीज आर द स्पर्म्स, ये हैं स्पर्म्स, दीज आर स्पर्म्स बेटा, ये स्पर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चार्ट। ये फ्लो चार्ट अगर आपने पढ़ लिया, ये पूरा चार्ट आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, तो मतलब आपने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। और स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBSE के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उससे भी, और NTA के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसके प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं फिर से बता देती हूँ, स्पर्मेटोगोनिया जो कि क्या होते हैं बेटा, स्पर्मेटोगोनियम जो कि क्या होता है, मेल जर्म सेल होते हैं, डिप्लॉइड रहता है इनका प्लॉइडी लेवल। इनमें से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट निकल कर आते हैं जो कि अंडरगो करते हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 अंडरगो करने के बाद उनका प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों अगेन मियोसिस 2 में अंडरगो करेंगे, उनका प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा, जिनको क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटिड्स बोला जाएगा। स्पर्मेटिड्स अपने आप को मैच्योर करते हो, किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर। होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.